मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज साहेब जी का निर्देश हुआ है, अतः आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब समान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानो तन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन। अच्छा किया तूने कर्म तो पाया मानो तन, अब पाप में क्यों डूबा प्राणी आज तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सुनतन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सुनतन के पंछी तू ये पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय।
हेलो, अभी हम लोग भजन श्रवण कर रहे थे। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। मात्र आधा घंटे का समय है, बस आधा घंटा बाद 7:15 बजते बजते कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। बहुत कुछ सुन चुके हैं, जानते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। सदगुरु कबीर की एक साखी है, बड़ी सरल सी साखी। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। जीवन का सार कैसे मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा, इस साखी में बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया है। जीवन का सार क्या है? फलों का सार होता है उसका रस गुदा, फूलों का सार होता है उनका अर्क, और कुछ भी कह लो। जीवन का सार क्या है? जीवन का सार मन की प्रसन्नता और शांति। और मन प्रसन्न तभी होगा जब मन शांत रहेगा। मन में शांति नहीं है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि, बड़ी से बड़ी उन्नति और बड़ी से बड़ी चीज आपको सुख नहीं दे पाएगी, प्रसन्न नहीं कर पाएगी। और मन शांत है, सुलझा हुआ है मन, अच्छे विचारों में डूबा हुआ है मन, तो आप हर जगह सुखी हो सकते हैं और हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन जीने के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन सारी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और मन उलझा हुआ है, एकदम चंचल बना हुआ है, चिंता में डूबा है मन, तनाव जिसे आप टेंशन कहते हैं उसमें डूबा हुआ है मन। तो दुनिया में कहीं चले जाओ, सुखी जीवन आप नहीं जी सकोगे। चीजों को देख देख करके मन ललचाता रहता है। सुबह मैंने कहा था, ललचाने का मतलब होता है अपने को बेचना। ललचाने का मतलब होता है चीजों को बड़ी बना देना और अपने को छोटा बना देना। मेहनत करें, जम करके मेहनत करें, ललचाना छोड़ दें तो थोड़ी सी वस्तुओं में भी आप
बादशाहत की जिंदगी जी सकते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। चिंता कब तक है? जब तक मन में चाहना है, कामना, इच्छा है, तृष्णा है, तब तक चिंता है। और चिंता है मतलब चिता पर बैठा है आदमी। चिता तो जलाती है मुर्दे को और चिंता जलाती है जिंदा को। तो चिंता में डूबा हुआ आदमी मानो हर समय चिता में ही बैठा हुआ है, हर समय उसका मन जलता रहेगा। कभी वो शीतल होना, शांत होना वो जानता ही नहीं है। तो चाहना, इच्छा, तृष्णा, कामना इस चिंता का कारण है। इनको छोड़ दो, चाह गई चिंता मिटी। चाहना मिट गई, मेहनत कर रहे हैं, निर्वाह चीजें मिल रही, चाहना है ही नहीं, तो चिंता किस बात की? कमाओ, खाओ, लोगों से अच्छा व्यवहार करो और सही रास्ते पर चल करके जीवन जियो। और चिंता ही नहीं है तब मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो गया। जिनको कुछ ना चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनके मन में हर समय संतोष है, मेहनत करता है, अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करता है, उसमें कमी नहीं रखता, लेकिन संतुष्ट रहता है मन। उसके मन में चाहना नहीं है ये मिले ये मिले, जिसके मन में कोई चाहना नहीं है। आप शहंशाह सम्राट हैं। बिना पैसे के आप शहंशाह सम्राट बन सकते हो। यदि मन अच्छे विचारों में डूबा हुआ है, आत्मज्ञान है और संतुष्ट है मन, तो बिना पैसे के बादशाह बन सकते हैं। बादशाह जिसे कहते हैं वो तो बेचारा दीन है, लाचार है। बादशाह बड़ा आदमी नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके विचार, जिसके कर्म, जिसका आचरण बड़ा होता है। तो जीवन का सार क्या है? जीवन का सार निश्चिंतता, निर्भयता और मन में हर समय प्रसन्नता। चाहना आदमी को दरिद्र बनाती है। साहब की साखी है, शीकर सभी को खा गई, शीकर सभी का पी, शीकर की फंकी करे ताका नाम फकीर। शीकर चिंता, दुविधा, संदेह, इसने दुनिया के सारे लोगों के मन को कमजोर बना दिया। जैसे लकड़ी में घुन कीड़ा जब लग जाता है तो अंदर अंदर लकड़ी को चार करके घुन कीड़ा लकड़ी को कमजोर बना देता है। लकड़ी बाहर से दिखाई पड़ेगी मजबूत, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाती है। ऐसे ये संदेह मन का ऐसा कीड़ा है जो आदमी के दिल दिमाग को, उत्साह को, साहस को, बल को, सबको खत्म कर देता है। आदमी जीते जी मुर्दा जैसे बन जाता है। अरे फिकर सबका पीर बन, सबके सिर पर सवार है। बिरले बिरले बचा होगा जिसे चिंता नहीं है, और जो फिकर को ही खा गया, जिसने चिंता ही छोड़ दिया, वही असली फकीर है। उसी का आप सच्चा साधु महात्मा कह सकते हो। एक फकीर होना होता है बाहर से और एक फकीर होना होता है भीतर से। असली फकीर भीतर से हुआ जाता है। वो कौन होगा? जिसके मन में कोई पकड़ नहीं है, अपने मन को सबसे ऊपर उठा करके रखता है। अब पकड़ नहीं है तो कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी।
इसलिए साहब ने कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख हुई है राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। ऐ मेरा यार, ऐ मित्र मन, फकीरी में लगो। फकीरी का मतलब मैंने कहा निर्भय जीवन, निश्चिंत जीवन, पकड़ रहित जीवन, सबसे हिलो मिलो, सबसे मिलो जुलो, बात करो, काम करो, लेकिन मन को कहीं बांधो मत। मन निर्बंध होना चाहिए, बस फकीरी होगी। राम भजन में जो सुख मिलेगा वो अमीरी में नहीं मिलेगा। अमीरी की निंदा नहीं है, अब मेहनत करो, जितना अमीर बन सकते हो बनो, कौन रोकता है आपको। लेकिन चाहना बना करके सोचोगे आप अमीर बन जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत करोगे तो फिजूल खर्ची में पैसा उड़ाओगे, दुर्व्यसन, नशा दुर्व्यसन में, जुआ शराब में पैसा उड़ाओगे, तो कभी अमीर नहीं बन सकोगे, तब तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। डूब करके मेहनत, आमदनी के भीतर खर्च, जो आमदनी उसी में से बचाते चलो, बचाते चलो, एक दिन आप भी बड़ा नहीं तो छोटा अमीर तो बन सकते हो। लेकिन अमीरी में सुख नहीं है, अमीरी से ठाट बाट हो जाएगा, बस बाहर दिखावा बढ़ जाएगा, चकाचौंध बढ़ जाएगी, सुख नहीं मिलेगा। तो जीवन का सार क्या है? हर हाल में मन का प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, शांत रहना, ये जीवन का सार है। मन की शांति, जीवन शांति मानो सब कुछ है। जैसे हमारे शरीर में हमारा हार्ट, जिसे दिल या हृदय कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आंख कमजोर हो तो भी जीवन चलेगा, कान कमजोर हो तो भी जीवन चलेगा, दांत कमजोर हो तो भी जीवन चलेगा, हाथ पैर कमजोर हो तो भी जीवन चलेगा, और हार्ट ही कमजोर हो जाए तब तो फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर में हमारे हार्ट, हमारे जो हृदय है, उस हृदय का महत्व है, ऐसा हमारे पूरे जीवन में शांति का महत्व है। समझ लो, शांति हमारे मानव जीवन का हार्ट है, हृदय है, और वही कमजोर हो गया है। आज अनेक लोग कहते हैं महाराज आप कृपा से बड़ा मकान है, बड़ी आमदनी है, बड़ी जमीन जायदाद है, घर बड़ा पूरा परिवार है, ये है वो है, महाराज आप कृपा से सब कुछ है, किंतु मन में शांति नहीं है। तो फिर है क्या? शांति नहीं मन में तो कुछ भी नहीं है, और शांति है तब मानो सब कुछ है। इसलिए ये मन की जो शांति है, ये जीवन का सार है। कैसे मिलेगा? आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। अहंकार का त्याग करें, हरि का भजन करें, नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, जितने भी मन के विकार, जीवन के विकार हैं, उनका त्याग कर दे। प्राणी मात्र से निर्वैर रहे, और साधु मत, शील स्वभाव, त्याग भाव ग्रहण करे, तब इस जीवन का सार मिलेगा। पहली बात है अहंकार का त्याग। अहंकार के बारे में भी साहब बता रहे थे। दुख का, बाधा का, पीड़ा का, बंधन का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। और अहंकार अर्थ होता है केवल मूर्खता। चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे जवानी का अहंकार हो, शरीर की सुंदरता का अहंकार, शरीर के गोरा होने का अहंकार हो, बल का अहंकार हो, बुद्धि का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, नेता बनने का अहंकार हो, अफसर बनने का अहंकार हो, चाहे साधु गुरु और महंत बनने का अहंकार हो, किसी का भी अहंकार है मतलब मूर्खता है। और जहां मूर्खता है वहां शांति कहां रही? जहां मूर्खता है वहां पर
प्रसन्नता कहाँ रहेगी, सुख कहाँ रहेगा। इसलिए विनम्रता का अहंकार का मतलब विनम्र। गीली मिट्टी निछाप उभरती है। किसान जब खेत को जोत गोड़ करके खाद पानी देकर मुलायम बना देता है और तब खेत में बीज डालता है, तब फसल होती है। जहां बैठे यहीं ऐसे बीज छिड़क दो, उत्तम से उत्तम बीज बेकार चले जाएंगे। ऐसे ही कठोर अहंकारी हृदय में ज्ञान के बीज अंकुरित नहीं हो सकते, और जब ज्ञान के बीज अंकुरित नहीं होंगे तब शांति कहां से मिलेगी, सुख कहां से मिलेगा। इसलिए अहंकार छोड़ दो। जवानी नहीं रहेगी आजकल में। कितना बड़ा से बड़ा जवान है, यदि उसे बूढ़ा होना है। यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल से ज्यादा हो गई है, वो भी एक दिन जवान थे। आज उनकी जवानी कहाँ चली गई। जो आज जवान है, चाहे स्त्री पुरुष कोई हो, एक दिन उनकी जवानी चली जाएगी। और जो जवानी जाती है तो लौट कर वापस आती नहीं। जो बूढ़े हो गए हैं वो लाख प्रयास कर ले, उनकी जवानी लौट करके आने वाली है नहीं, वापस नहीं आ सकती। गई तो गई। बल का क्या अहंकार करना है। बड़े बड़े बलवान बुढ़ापा आते आते एकदम कमजोर, ऐसे ऐसे बलवान हुए हैं कि क्या कहना, बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ देते थे। लेकिन वही जब बुढ़ापा आया तब अपने हाथ से एक गिलास पानी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह गई। फिर बल का अहंकार है। ये मत समझना कि हम जवान हैं, हमारे पास बड़ा बल, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम ऐसे रहेंगे। न बल रहेगा, न ताकत रहेगी, न जवानी रहेगी। एक बीमारी आएगी और सारी जवानी चली जाएगी, सारा बल और सारी ताकत चली जाएगी। इसलिए जो धन मिला है, पद मिला है, जवानी मिली है, ताकत मिली है, अधिकार मिला है, शासन मिला है, विद्या बुद्धि मिली है, सबका अपने कल्याण के लिए और लोगों सेवा के लिए उपयोग कर लो। जो आप उपयोग करोगे वही आपका होगा, और बाकी तो यही के यही चीजें छूट जाएगी। अहंकार नहीं। अहंकार ऐसी गांठ है जो हर जगह चुभती रहती है, गड़ती रहती है। इसलिए अहंकार का त्याग। या आपा को डारी दे दया करे सबको, तो अहंकार को छोड़ तो दो, तुम्हारे पर सब पर दया करेगा। जहां आपा तहां आपदा, जहां अहंकार होगा वहां आपत्ति आएगी। और अहंकार मिटा दो, भवसागर खत्म। अहंकार मिटा दो, बंधन खत्म। अहंकार मिटा दो तो दुख खत्म। इसलिए साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करो। ये पहली शर्त है शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन जीने के लिए। कुछ भी मानो आप, चाहे जो मानते हो, चाहे जिस गुरु को मानते हो, जब तक अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक कोई गुरु, कोई भगवान की कृपा काम ना आएगी। और अहंकार छोड़ दो मतलब हर जगह गुरु ही गुरु है। दूसरी बात, हरि का भजन करे। क्या बोलते हैं? हरि भजे, हरि का भजन। हरि कौन है और हरि का भजन कैसे करें? भजन किसे कहते हैं? किसी नाम को दोहराना, कीर्तन करना, अखंड पाठ करना, ये हरि भजन नहीं है। हरि कहते किसे हैं पहले समझना होगा। हरति हरिया, जो हरण करे उसे हरि कहा जाता है। ज्ञान देकर, सद्बोध दे करके, सही रास्ता बता करके जो हमारे दुख को, अज्ञान को हरण कर ले, वे संत, वे गुरु हरि। इसलिए कहा गया है ना, गु कहिए अंधकार को, रु कहिए प्रकाश, मिट ज्ञानी ज्ञान दे गुरु नाम है तास।
गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो ज्ञान दे करके हमारे अंधकार प्रकाश को दूर कर दे वो गुरु है, कि उन्होंने ज्ञान देकर हमारे मन के अज्ञान को हरण कर लिया, मन के अंधकार को हरण कर लिया। इसलिए संत और गुरु हरि, और भीतर का हरि है आत्मा, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो दोनों का भजन करना है। हरि भजन का मतलब होता है बाहर जो संत हैं गुरु, वैसे तो जितने मनुष्य हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हरि हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। मूल रूप में सभी बराबर हैं। मूल रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा तो व्यवहार में है, मर्यादा के कारण है, शरीर भेद के कारण है, कर्म के कारण, बुद्धि के कारण है। तो बाहर हरि, बाहर का हरि वैसे तो प्राणी है, तो इनका हरि का मतलब होता है प्राणी, और भजन का मतलब होता है सेवा। जो बन सके लोगों की सेवा करो। उसमें भी वैसे माता पिता बड़े हैं, आदरणीय सभ्य हैं, उनकी सेवा करो। और मनुष्यों में भी जो संत महात्मा है जिनका जीवन निर्मल है उनकी सेवा करो। साहब ने कहा है संत महंतों सुमिरो सोई काल फांसते बाँचा हुई। ऐसे संत महंतों का सिमरन करो जो काल की फांसी से बचे हुए हैं, और जो आपको भी काल की फांसी से बचा दे। काल क्या है? अज्ञान काल है, अहंकार काल है, मोह माया काल है, अहंकार काल है, काल बंधन। मन के जो कुसंस्कार है, मन में, हमारे मन में जो अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, ये काल है। इस काल की फांसी से जो हमें बचा ले, ऐसे जो संत गुरु हैं वे हरि। उनका भजन मतलब उनकी सेवा, उनकी आज्ञाओं का पालन, ये हरि का भजन करना है। और सत्य भजन तो यह है कि जो संत गुरुजन जो ज्ञान को उपदेश देते हैं, सही रास्ता बताते हैं, उस उपदेश का जीवन में पालन करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, यही भजन वास्तविक भजन है। इसी भजन से हमारे बंधन कटेंगे, दुख मिटेगा और कल्याण की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु की सेवा, बिना गुरु की सेवा किए कोई आदमी आगे बढ़ नहीं सकता है। गुरु ही दुनिया में हर आदमी धोखा दे सकता है, हर आदमी धोखा दे सकता है, लेकिन जो कोई सच्चा गुरु है, गुरु में, गुरु नाम पर भी धोखेबाज गुरु बहुत निकल गए हैं, आधे अधूरे गुरु बहुत निकल गए हैं। उनकी बात में नहीं कहता। जो सच्चा गुरु है ना, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा जब तक आप समर्पित उनके हैं। तो एक कहानी याद आ गई, कह देता हूं। गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक नदी मिली। नदी में पानी गहरा था और धारा तेज थी। चला नया नया था, तैरना आता नहीं था। गुरु तो कई बार पार कर चुके थे। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा नदी गहरी है, धारा तेज है, तुम नए हो, जानते नहीं हो, मेरा हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ करके मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो मेरे साथ तुम भी पार हो जाओगे। लेकिन चेला तो गुरु, शिष्य ने गुरु का हाथ पकड़ा नहीं। फिर गुरु ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो तुम बह जाओगे, डूब जाओगे, पार नहीं हो पाओगे, मेरा हाथ पकड़ो। फिर भी चेले ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा। कई बार गुरु ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो ताकि तुम मेरे पीछे पीछे नदी को पार कर लो। कई बार कहने पर भी जब शिष्य ने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा, तब गुरु ने शिष्य के हाथ को पकड़ लिया और कहा, आओ मेरे पीछे। अब फिर दोनों नदी को पार कर गए। जब पार कर गए, कपड़ा बदल लिए, सूखे कपड़े पहन लिए, तब गुरु ने शिष्य से कहा,
क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरा हाथ पकड़ा नहीं, मेरे पर विश्वास नहीं था। तो सिद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा, गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा का पूरा विश्वास था, किंतु मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। आपने कहा कि धारा तेज है, नदी गहरी है, और आपने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो मुझे अपना विश्वास नहीं था। धारा तेज है, मैं कब आपका हाथ छोड़ दूं, मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। लेकिन मुझे विश्वास ये था कि यदि आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। जो आपका हाथ कभी ना छोड़े, जो आपको हमेशा कल्याण का मार्ग बताए, जो हमेशा आपको हित की बात बताए, आपकी भलाई की बात बताए, आपको सही रास्ता बताए, वो गुरु है। और ऐसे गुरु का सेवा करना हमने छोड़ दिया, ऐसे गुरु के ज्ञान को हम छोड़ दिए, ज्ञान को भुला दिए, तो बहने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में हर कोई आपको धोखा दे सकता है, हर कोई धोखा दे सकता है। यहाँ तक बेटा धोखा दे सकता है, पत्नी धोखा दे सकती है, पति धोखा दे सकता है, कई बार माँ बाप धोखा दे सकते हैं, लेकिन कोई सच्चा गुरु होगा ना, वो कभी धोखा नहीं देगा आपको। सदगुरु कबीर कहते हैं, हरि भजे, गुरु की सेवा करो, और गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो। चिंतन मनन करना भी भजन करना होता है, स्मरण करना मतलब भजन करना। अब भीतर का हरि आत्मा जो सबके हृदय में बैठा हो, सबके हृदय में बैठा हुआ है, और आप उसे परमात्मा कहो, भगवान को, जो भी आप कह सकते हो कहो। उसका भजन करना क्या है? उसका स्मरण करते रहना कि मेरा जो स्वरूप है शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, मुक्त रूप है, कल्याण रूप है। ऐसा बराबर स्मरण करते हुए वैसे रहने बना लेना। जैसा जी शुद्ध है, जैसे आत्मा ये शुद्ध है, ऐसे में जीवन की रहनी, जीवन के व्यवहार को, चिंतन मनन को शुद्ध बना लिए, कल्याण हो जाएगा, तब शांति मिल जाएगी। जब तक हमारे मन के विचार शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, कभी हम मानसिक शांति प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हरि का भजन करना पहली शर्त कहा है। जीवन सार पाने के लिए आपात अहंकार का त्याग, क्योंकि अहंकार का त्याग करके ही गुरु की सेवा की जाएगी। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता, याद रखना। अहंकारी आदमी दान कर सकता है, अहंकारी आदमी गरीबों को भोजन खिला सकता है, गरीबों को कपड़े दे सकता है, रोगियों को दवा बांट सकता है। अहंकारी आदमी स्कूल बनवा सकता है, हॉस्पिटल बनवा सकता है, अहंकारी आदमी सत्संग भी करवा सकता है, लेकिन अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा करने के लिए झुकना पड़ेगा। दान तो दे रहा है और अहंकार बढ़ रहा है कि मैं बहुत बड़ा दानी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो ने। अहंकारी आदमी यही कहता है, देखो हमने इतना बड़ा सत्संग करवा दिया, कौन करवाता है भला। लेकिन जो सेवा हो, जिसके मन में सेवा होगी ना, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, वो गुणगान नहीं करेगा, वो दिखावा नहीं करेगा। सेवा और सेवा में अहंकार छोड़ करके जाओ, अहंकार छोड़ करके जाओ। कभी आप लोगों में से किसी को अमृतसर जाने का अवसर मिला हो, उसमें स्वर्ण मंदिर, वहां जाकर देखो, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग आगंतुकों की जूता उठा करके रख रहे हैं, उन्हें भोजन करवा रहे हैं, हाथ धुलवा रहे हैं। पता नहीं पाएगा कि ये जो हमारे जूता उठाकर जो रख रहा है वो कितना बड़ा आदमी है। अद्भुत सेवा है वहां की, क्योंकि मैंने कहा कि सेवा में सीधे अहंकार को झुकाना पड़ता है।
दान में अहंकार नहीं झुकेगा, दान में तो अहंकार बढ़ जाता है। दान करना अच्छी चीज है, सत्संग करवाना, गरीबों खिलाना अच्छी चीज है, लेकिन यदि अहंकार बढ़ रहा है तो सेवा नहीं हो रही है। सेवा का मतलब है अहंकार का घटते चले जाना। तो हरि भजन, अहंकार छोड़कर ही हरि भजन होगा। अब हरि भजन का अर्थ क्या होगा फिर? हरि भजन, हम हरि भजन कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु बता रास्ते पर चल रहे हैं, आत्मा का चिंतन मनन कर रहे हैं। इसी कसौटी क्या होगी, कैसे जाने हम जीवन में? नक्सिक तजे विकार, नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, मन में जितने भी विकार हैं, जितने दो दुर्गुण हैं, उनका त्याग हो रहा है एक एक करके, तो समझ लेना जीवन में भजन हो रहा है। यदि हमारे जीवन के दोष घट रहे हैं तो समझ लेना हम गुरु बता रास्ते पर चल रहे हैं। जीवन में जितने दुख मिलते वह निज दोषों के कारण ही, पर लोभी मोही अभिमानी सेवा पर पाना क्या जाने। कोई दुख है जीवन में, मतलब दुख मतलब दोष, दुख मतलब विकार, दुख मतलब गलती। बिना दोष के, बिना विकार के दुख नहीं मिलेगा। तो अपने अंदर के जो विकार, दोष घट रहे हैं, इसकी पहचान क्या है? मन का जो टेंशन है उसका घटना, मन की चिंता है उसका घटना, मन का जो भय है, डर है मन में, उसका घटना। और यही हरि का भजन करना है। यदि भजन करने वाला आदमी के मन में टेंशन है, गुरु की भक्ति करने वाला, सत्संग करने वाले आदमी के मन में टेंशन है, चिंता है, भय है, तब तो फिर सब कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम भजन कर रहे हैं, किसी का भी भजन कर रहे हो, उसका मतलब है नक्सिक तजे विकार, नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक, जितने भी विकार हैं दोष, उनका घट जाना। धीरे धीरे ही सही, रोज रोज यदि हमारे मन के विकार कम होते जाते हैं, उनकी तीव्रता कम होती जा रही है, तो फिर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और जितने जितने हमारे मन के विकार घटते जाएंगे, उतने हमारे मन में शांति आ जाएगी। और शांति जीवन का सार है। फिर चौथी बात क्या है? हमारे मन में कोई विकार नहीं रह गया, हमारे मन के सारे विकार मिट गए हैं, हट गए, दूर हो गए हैं। इसकी कसौटी क्या है? सब जीवन से निर्भर रहे, जितने भी जीव हैं, कर मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी कृमि कीट आदि हैं, उनके प्रति मन से बैर भाव का मिट जाना, किसी के लिए भी बैर न होना। और ये सहज बात नहीं है। राग न होना तो ये सहज बात है। हमारे मन में किसी के लिए मोह न हो, राग न हो, आसक्ति न हो, ये तो सहज बात है। लेकिन मन में बैर न होना, मन में द्वेष न होना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही सच्चे ज्ञान की कसौटी है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम मन में बैर पाल लेते हैं, हमारा शत्रु है। किसी ने मन के प्रतिकूल काम कर दिया, द्वेष बना लेते हैं मन में, ये हमारा द्वेषी है, हमारा निंदक है, हमारा ये है, वो है। और किसी के लिए भी हो,
जिसके मन में किसी के लिए बैर है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो आदमी जीवन में कभी शांति से बैठ नहीं सकता है, उसे शांति मिलेगी नहीं। किससे बैर करते हो? घाव काहे पर घालो जित देखो दे प्राण हमारो, साहब कहते हैं चोट किसे पहुंचाओगे? जहां मैं देखता हूं मेरा ही प्राण प्यारा है। अब प्राण प्यारा कब होगा? जब मन में बैर नहीं होगा। बैर के अवसर आएंगे, कोई निंदा करेगा, कोई गाली देगा, कोई बुराई करेगा, कोई चीज बिगाड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे क्या, लेकिन बैर पाल करके भजन नहीं होता तो बैर पाल करके शांति जीवन जी नहीं सकता। अब बैर से बैर कभी दूर नहीं होगा, बैर से बैर दूर नहीं होता, बैर प्रेम से ही बैर दूर होगा। घृणा से घृणा शांत नहीं होती, प्रेम से ही घृणा शांत होगी। हिंसा से हिंसा को दूर नहीं कर सकते, अहिंसा के बल पर ही हिंसा दूर होगी। झूठ बोलकर आप किसी झूठाई को मिटा नहीं सकते, सत्य के बल पर ही आप सही रास्ते पर चल सकते हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सब जीवन से निर्भय, सब जीवन से निर्भय, किसी के लिए भी मन में बैर ना हो। अब भीतर देखो जरा मन में, किसी के लिए बैर तो नहीं है, किसी के लिए द्वेष भाव तो नहीं है मन में, किसी के लिए घृणा तो नहीं है मन में। यदि है तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया जा रहा है। यदि किसी के लिए मन में बैर है तो अपने कल्याण मार्ग में स्वयं खाई खोदा जा रहा है। यदि खाई को पाटना है, कुल्हाड़ी की चोट से बचना है, तो एक ही रास्ता है, निर्वैर होना। सबसे बैर भाव का सदा के लिए त्याग कर देना, छोड़ देना। जो बन सके सेवा करो, सेवा नहीं कर सकते तो ये तो सोच सकते हो ना कि दुनिया में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े। ये सोचने में क्या जाएगा? अपना आगे बढ़ना चाहते हो तो सोचो सब आगे बढ़े, अपना कल्याण करना चाहते हो तो सोचो सबका कल्याण हो। सबका कल्याण चाहने वाला व्यक्ति उसका खुद का कल्याण होता चला जाता है। इसलिए बैर भाव का त्याग। और पांचवी बात, साधु मत का ग्रहण करना। साधु मत क्या है? ये घर छोड़ देना साधु मत नहीं है। जिन्हें घर छोड़ना हो तो छोड़ देते हैं वो, लेकिन घर छोड़ने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता, याद रखना। घर छोड़ देना, मन में त्याग है, वैराग्य है, घर छोड़ दिए तो अच्छी बात है, लेकिन घर छोड़ने के बाद दौड़ दौड़ करके फिर घर में ही जा रहा है, ये तो धोखा देना है समाज। घर छोड़ जाने के पश्चात फिर वही घर की चिंता शुरू होगी। और कितने साधु ऐसे भी हो जाते हैं, घूमेंगे 4 महीने 6 महीना और जो कोई पूजा विजा ला करके घर में जाकर बाल बच्चों को दे देंगे। ये तो कलंक है साधु के नाम पर। और ऐसे कलंकी लोग भी बहुत मिलते हैं आजकल। साधु मत, त्याग भाव, बाहर से भी त्याग और भीतर से भी त्याग। हम बाहर से सबका त्याग नहीं कर सकते। घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दिए, लेकिन जब तक जीवन है तब तक भोजन तो खाना पड़ेगा ना। भोजन का त्याग तो नहीं कर सकते, कपड़े का त्याग तो नहीं कर सकते। जहाँ कहीं रहना पड़ता है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात रहना पड़ता है, छाया न अपना मकान तो किसी मकान में रहना होता है, इसका त्याग तो नहीं कर सकते। आप लोग पूजा देते हो, हम रख लेते हैं, इसका त्याग तो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार, गाली, निंदा, झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गलत काम, गलत खान पान, इनका त्याग तो करना ही करना है। लेकिन जिनको ग्रहण करना है उनकी आसक्ति का त्याग, जिन्हें ग्रहण करना, जिन्हें लेना, जैसे भोजन, हम भोजन
का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन भोजन में ऐसा भोजन ही मिले, यदि ये है तो समझ लेना अभी बंधन है जबरदस्त। शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, नुकसान न करने वाली चीज हो, खा लो। आपको रोटी सब्जी दाल भात ये मिल जाते हैं तो खा लो। पूरी सब्जी मिल गई, हलवा मिल गया, खीर मिल गई, दही चिवड़ा मिल गया, मिल गया, मिठाई मिल गया, रसगुल्ला मिला, खा लिए। नहीं मिले याद भी मत करो। क्या करोगे याद करके? याद करना मतलब अपने दुखी करना, बेचना, फिर त्याग नहीं हुआ है। अभी त्याग बाहर बाहर का है। तो जिन्हें ग्रहण करना है, ग्रहण करते हुए भी उसके लोभ का, उसके मोह का, उसकी आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग, ये वास्तविक त्याग होता है। और त्याग मतलब शील स्वभाव, उज्जवल चरित्र, मनमानी कर्मों की निर्मलता, मनमानी कर्मों की कोमल भाव, कोमलता, इनका कोमल भाव, ये शील भाव, ये साधु मत है। साधु मत का मतलब हर जगह से सार सार को ग्रहण करना। साहब ने कहा है सार सार गहरे थोथा दे उड़ा है। हर जगह से कि जो सार है उसे ग्रहण करना। और दुनिया में सबसे सार क्या है? अपने आत्मा। बाकी सब आसार है, सब छूट जाएगा। अपनी आत्मा तो नहीं छूटेगी, वो तो हम ही है ना, उसका त्याग कैसे करेंगे? उसको ग्रहण करना मतलब दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया के लोगों से बात व्यवहार और सेवा करते हुए भी मन को सबसे ऊपर उठा करके अपने आत्मा भाव में रख लेना, आत्मा मन को आत्मलीन कर देना, ये साधु मत है। और मन की बहिर्मुखता मिट गई, मन आत्मलीन हो गया, तो जीवन का सार जो कल्याण है, शांति है, मोक्ष है, वो मिल गया। एक ही साथी मिलता है हमारे कल्याण, हमारे शांति के लिए। बड़े सरल ढंग से 5 बातें बताते हैं। अहंकार का त्याग करो, गुरु की सेवा करो, और आत्मा का चिंतन करो, आत्मस्मरण करो। एड़ी से चोटी तक जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण विकार हैं, इनका त्याग करो। प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर रखो, किसी के लिए बैर भाव नहीं मन में। और त्याग भाव, आत्मा अनुरक्ति, आत्मा अनुराग, ये 5 बातें जब जीवन में घटित होगी तब जीवन का पूरा सार मिलेगा। तब पूर्ण शांति, पूर्ण कल्याण का अनुभव जीते जी किया जा सकता है। ये सदगुरु कबीर की सीख हमारे लिए, और सदगुरु कबीर की नहीं, जितने भी संत हुए हैं उनके कहने तरीके भले अलग अलग हैं, लेकिन सबकी सीख इसी बात के लिए है। इन बातों पर हमें ध्यान देना है, और ध्यान दे करके जो जहां है अपने अपने ढंग, अपने समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि के अनुसार से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। और आगे बढ़ते बढ़ते कल्याण के मार्ग में चल करके कल्याण का अनुभव करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही सुंदर और